हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म, जो कि एडब्ल्यू कंपनी का रैम्पेज स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन था। और गाइस हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली है जो कि हमने कभी सोची भी नहीं थी। इसीलिए गाइस इस वीक के एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक के एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो की और जानते हैं इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमारे इंडियन सुपरस्टार यानी कि सतनाम सिंह, संजय दत्त और जे लिथल मिलकर ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जे लिथल और बेस्ट फ्रेंड्स के ट्रेंट इस मैच के अंदर लीगल थे, पर यहाँ पर जे लिथल चाहते थे कि ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर आए, इसलिए ऑरेंज कैसिडी ने यहाँ पर टैग ले लिया। और ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर आने के बाद ऑरेंज कैसिडी चाहते थे कि सतनाम सिंह इस मैच के अंदर आए, और ऐसा लग रहा था कि जे लिथल सतनाम सिंह को टैग करने वाले हैं, लेकिन जे लिथल ने संजय दत्त को टैग कर दिया, जिससे कि संजय दत्त यहाँ पर आ गए और वो भी यहाँ पर अपने कैजुअल आउटफिट के अंदर आए थे और वो यहाँ पर आकर रेसलिंग के लिए तैयार हो रहे थे, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी भी तैयार होते हुए कैसिडी ने अपना चश्मा रेफरी को पहना दिया, जो कि फिर एक बार एक काफी फनी मोमेंट थी। और ये सब देखकर गुस्सा होकर संजय दत्त ने सतनाम सिंह को टैग कर दिया, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर सतनाम सिंह और ऑरेंज कैसिडी एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। और गाइस इस मैच के अंदर सतनाम सिंह ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जो अटैक देखकर बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को बचाने के लिए आ गए, पर सतनाम सिंह ने अकेले ही दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर दिया और फाइनली अपनी टीम को लीड में देकर सतनाम सिंह टैग देकर बाहर चले गए। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर जे लिथल और ऑरेंज कैसिडी इन दोनों की तरफ से बहुत ही बड़ा रेसलिंग देखने को मिली है। और गाइस हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और ये मैच इस वीक रैम्पेज शो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस एक टाइम के लिए इस मैच के आखिर में बेस्ट फ्रेंड्स ने सतनाम सिंह को टेक डाउन कर लिया, जिससे कि ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर जे लिथल के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन संजय दत्त ने रिंग के अंदर आकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर उनकी किक्स यानी किक्स ऑफ डूम लगाना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी गुस्सा हो गए और कैसिडी ने संजय दत्त के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ऑरेंज पंच लगा दिया और यहाँ पर संजय दत्त को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस ऑरेंज कैसिडी के मैच जीतते ही यहाँ पर सतनाम सिंह ने आकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स भी ऑरेंज कैसिडी को बचाने के लिए आ गए, पर वो भी सतनाम सिंह के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर संजय दत्त, जे लिथल और सतनाम सिंह ये सभी बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन गाइस तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारे TNT चैंपियन यानी कि वार्डलो आ गए, जिससे कि यहाँ पर देखने के लिए काफी मजा आ रहा था कि एक तरफ सतनाम सिंह है और दूसरी तरफ वार्डलो। पर गाइस यहाँ पर संजय दत्त, सतनाम सिंह और जे लिथल इन दोनों को ही रिंग के बाहर ले गए, जिससे कि हमें यहाँ पर वार्डलो और सतनाम सिंह इनके बीच में कुछ नहीं देखने को मिला। पर गाइस प्रॉब्ली आगे चलकर हमें सतनाम सिंह और वार्डलो इनके बीच में एक मैच देखने को मिल सकता है, और क्या पता यहाँ पर सतनाम सिंह की फर्स्ट राइवलरी TNT चैंपियन वार्डलो के साथ हो, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। गाइस आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं, तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर FTR के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिस वीडियो के अंदर हमें दिखाया गया कि इस तरीके से FTR ने आज तक अपने सभी मैचेस जीते हैं और उनका इस साल का रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स का मैच कैसा रहा। जिसके बाद इस वीक रैम्पेज शो पर ईथन पेज लियोन रफ को फेस कर रहे थे, जो मैच इस वीक के AEW कंपनी के डार्क एलिवेशन शो से एक रीमैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही ईथन पेज ने इस मैच के अंदर लियोन रफ के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर ईथन पेज लियोन रफ के ऊपर गुस्से में काफी खतरनाक अटैक कर रहे थे, जहाँ पर लियोन रफ ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने का ट्राई किया, पर गाइस लियोन रफ इस मैच के अंदर अपना जरा भी कमबैक नहीं कर पाए और ईथन पेज ने लियोन रफ के ऊपर अपना फिनिशर ईगोज एज लगा दिया और यहाँ पर लियोन रफ को पिन कर ईथन पेज ने मैच जीत लिया है। पर गाइस ये मैच जीतने के बाद भी यहाँ पर ईथन पेज काफी गुस्सा थे, तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ईथन पेज के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि लेक्सी बैकस्टेज में कोल कार्टर का इंटरव्यू ले रही थी, पर तभी यहाँ पर फैक्ट्री आ गई और यहाँ पर आकर कोल कार्टर से बात करते हुए फैक्ट्री ने कहा कि फैक्ट्री ने कोल कार्टर को देखा है कि कोल कार्टर काफी बढ़िया सुपरस्टार है और यहाँ पर फैक्ट्री चाहती है कि कोल कार्टर फैक्ट्री के साथ ज्वाइन हो जाए। जो बात यहाँ पर फैक्ट्री ने कोल कार्टर से कही, तो देखना पड़ेगा इसके ऊपर कोल कार्टर क्या करते हैं और देखते हैं कि क्या कोल कार्टर फैक्ट्री ज्वाइन करते हैं या नहीं। लेकिन गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर मैट सैडल ली मोरिटी को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो मैच एक तरीके से स्टूडेंट वर्सेस टीचर मैच था। और गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही ली मोरिटी ने मैट सैडल के साथ एक हैंडशेक किया, जो देखकर मैट सैडल को लग रहा था
कि यहाँ पर ली मॉरिटी अच्छी तरीके से रसल करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ली मॉरिटी ने इसी चीज का फायदा उठाकर मैट सैडल के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इस मैच की शुरुआत से ली मॉरिटी इस मैच के अंदर डोमिनेट करते हुए मैट सैडल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, लेकिन एक टाइम के लिए मैट सैडल ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर ली मॉरिटी के ऊपर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए, जिसके बाद हमें ये मैच एक देखने लायक मैच देखने को मिला है। और फाइनली इस मैच के आखिर में मैट सैडल ने ली मॉरिटी के ऊपर अपना फिनिशर भी लगा दिया, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर ली मॉरिटी किक आउट कर पाए, जो देखकर मैट सैडल काफी सरप्राइज थे। और यहाँ पर मैट सैडल ली मॉरिटी के ऊपर टॉप रोप से अपना फिनिशर यानी शूटिंग स्टार प्रेस लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जेट काई के लिए मैनेजर आ गए, जिन्हें देखकर मैट सैडल डिस्ट्रैक्ट हो गए और इस चीज का फायदा उठाकर ली मॉरिटी ने मैट सैडल के ऊपर अटैक कर सैडल के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया। पर गाइस फिर एक बार यहाँ पर सैडल किक आउट कर पाए, जो देखकर यहाँ पर ली मॉरिटी भी काफी सरप्राइज थे। और फाइनली यहाँ पर ली मॉरिटी ने मैट सैडल के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा दिया, जो कि मैट सैडल सहन नहीं कर पाए, और यहाँ पर मैट सैडल ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि ली मॉरिटी ने मैच जीत लिया है। और गाइस ये मैच खत्म होने के बाद जब जेट काई मैनेजर रिंग के अंदर आए, तो सरप्राइजिंगली इस बार ली मॉरिटी ने जेट काई मैनेजर से वो कार्ड ले लिया है, जो कि वो ली मॉरिटी को पिछले 2 हफ्तों से देना चाहते थे। तो देखना पड़ेगा कि इसके बाद आगे चलकर ली मॉरिटी के साथ क्या होता है। पर गाइस इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर देखने को मिला कि डॉक्टर ब्रिट बेकर और एबा एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए कह रही थी कि डॉक्टर ब्रिट बेकर को थंडर रोजा और टोनी स्टॉर्म इनको रोकने की स्ट्रेटेजी पता चल चुकी है, और काफी जल्दी थंडर रोजा अपनी एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने वाली है। पर डॉक्टर ब्रिट बेकर को ये समझ नहीं आ रहा कि टोनी स्टॉर्म एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना डिजर्व करती है, पर वो थंडर रोजा के साथ उनकी लैपटॉप बनकर क्यों घूम रही है। जो बातें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर टोनी स्टॉर्म और थंडर रोजा इनके बीच में दरार पाड़ना चाहती है। तो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर टोनी शिवानी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी क्लूडियो कैस्टिनोली का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर बात करते हुए क्लूडियो ने कहा कि फाइनली क्लूडियो उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिस जगह पर उन्हें क्लूडियो डिजर्व करते हैं, और वही रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन क्लूडियो का सफर अभी भी शुरू हुआ है, और क्लूडियो काफी सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने हैं, जो बात यहाँ पर क्लूडियो कर रहे थे। और यहाँ पर क्लाउड भी क्लूडियो को काफी सपोर्ट कर रहा था। और यहीं पर बात करते हुए क्लूडियो ने यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के प्योर वर्ल्ड चैंपियन यानी कि व्हीलर यूथा को बुला लिया, और इनके अंदर आकर व्हीलर यूथा बात करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर क्रिस जेरिको आ गए। और यहाँ पर आकर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको जब कमेंट्री करने के लिए बैठे थे, तो जेरिको को यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब देखने के लिए मजा नहीं आ रहा, और जेरिको चाहते हैं कि ये सब चीजें काफी जल्दी बंद हो जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स एडिटर हमेशा से रेसलर्स को हराते हैं। जो बात यहाँ पर जेरिको कर रहे थे, लेकिन यहीं पर बात करते हुए व्हीलर यूथा ने कहा कि ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स एडिटर रेसलर्स को हराते हैं, क्योंकि व्हीलर यूथा ने जेरिको के गाय यानी डेनियल गार्सिया को हरा दिया है, और यूथा को लगता है कि यूथा जेरिको को भी हरा सकते हैं। जो बात यहाँ पर व्हीलर यूथा ने कही, जिस पर बात करते हुए क्रिस जेरिको काफी गुस्सा हो गए, और जेरिको कह रहे थे कि यूथा जेरिको को नहीं हरा सकते। पर जब इस सब के ऊपर विलियम डीगल ने कहा कि यूथा जेरिको को हरा सकते हैं, तो यहाँ पर जेरिको काफी गुस्सा हो गए, और यहाँ पर जेरिको ने नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर व्हीलर यूथा के खिलाफ अपने आप के लिए सिंगल्स मैच डिमांड किया, जिसके ऊपर सरप्राइजिंगली व्हीलर यूथा ने मना कर दिया। जो देखकर यहाँ पर क्रिस जेरिको ने जॉन मॉक्सली के खिलाफ की अपनी नंबर 1 कंटेंडरशिप व्हीलर यूथा के खिलाफ अपने मैच के अंदर ऑन द लाइन रख दी है, और ये सुनने के बाद व्हीलर यूथा ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मैच होता है, तो ये मैच कौन सा सुपरस्टार जीतता है और कौन बनता है मॉक्सली की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। पर गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर द क्लेम का एक सॉन्ग वीडियो देखने को मिला, जिस सॉन्ग वीडियो के अंदर द क्लेम ने गन क्लब को एक डम्पस्टर मैच के लिए चेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में होने वाले डम्पस्टर मैच कैसा होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हेनरी, एना जे और रूबी सोहो का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर बात करते हुए एना जे ने कहा कि एना जे अब नई एना जे बन चुकी है, और यहाँ पर एना जे रूबी सोहो को चोकआउट करने वाली है। जो बात यहाँ पर एना जे कर रही थी, लेकिन यहीं पर बात करते हुए रूबी सोहो ने कहा कि रूबी सोहो को लग रहा था कि एना जे बिल्कुल रूबी सोहो जैसी है, और एना जे रूबी सोहो जैसे ही आगे चलकर रेसलिंग इंडस्ट्री की सबसे बढ़िया सुपरस्टार बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एना जे जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के साथ है, और रूबी सोहो प्रूव करने वाली है कि क्यों एना जे रूबी सोहो से बड़ी सुपरस्टार नहीं बन सकती। जो बात यहाँ पर रूबी सोहो ने कही, जिस सब की बात फाइनली इस वीक रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर हमें एना जे रूबी सोहो को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक ठीक ठाक सा मैच था। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि एना जे के जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के साथ आते ही यहाँ पर एना जे एडब्ल्यू कंपनी शोज के मेन इवेंट के अंदर आ रही है। पर गाइज जहाँ तक बात है इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक ठीक ठाक मैच रहा, जहाँ पर मैच की शुरुआत से एना जे यहाँ पर रूबी सोहो के हाथ को टारगेट कर रही थी, पर रूबी सोहो का हाथ इंजर्ड होने के बावजूद रूबी सोहो ने इस मैच के अंदर अपने एक हाथ से फाइट किया है, और रूबी सोहो इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस दे रही थी। लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में एना जे ने रूबी सोहो के हाथ का आर्म गार्ड निकाल दिया, और एना जे यहाँ पर रूबी सोहो के हाथ के ऊपर अटैक कर रही थी, जिससे कि एना जे मैच काफी आसानी से जीत जाए। पर फिर भी रूबी सोहो इस मैच के अंदर बनी हुई थी, और यहाँ पर रूबी सोहो ने एना जे के ऊपर अपना फिनिशर भी लगा दिया, पर फिर भी यहाँ पर एना जे किक आउट कर पाए। और यहीं पर इस मैच के आखिर में एना जे ने अपने आर्म स्लिंग्स निकालकर फेंक दिए, और जब रेफरी एना जे के आर्म स्लिंग्स को देख रहा था, तब एना जे रूबी सोहो का आर्म गार्ड लेकर रूबी सोहो के ऊपर अपना फिनिशर यानी क्वीन स्लेयर लगा दिया, जो कि रूबी सोहो सहन नहीं कर पाई, और यहाँ पर रूबी सोहो ने टैप आउट कर दिया, जिससे एना जे ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक ठीक ठाक मैच था, और इसी तरह से इस वीक रैम्पेज शो ऑफिस चला गया। जिस शो के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए।
पर गाइज आप ऐसे ही एएलयू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एएलयू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?